जानते हैं, भारत के वो दरवाजे जो सूरज ढलते ही अपने आप भारी हो जाते हैं और वहाँ की दीवारें आज भी बीते वक्त की अनसुनी गवाहियाँ देती हैं। आज हम भारत की उन 10 रहस्यमयी हवेलियों और महलों की गहराइयों में जाएंगे जहाँ का वातावरण आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुतुलबाड़ी का मतलब होता है गुड़ियों का घर, लेकिन इस हवेली की दीवारों के पीछे छिपा सच किसी भी गुड़िया के खेल से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। कोलकाता के शोभा बाजार में स्थित ये हवेली अपनी वास्तुकला में अजीबोगरीब गुड़ियों के चेहरे समेटे हुए हैं, जो आने जाने वालों को लगातार निहारती महसूस होती है। स्थानीय कहानियों के अनुसार पुराने समय के जमींदारों ने यहाँ जो जुल्म किए थे, उनकी चीखें आज भी हवाओं में तैरती सुनी जाती है। रिपोर्ट्स बताती है कि आधी रात के बाद यहाँ किसी के रोने और खिलखिलाने की आवाजें आती हैं, जबकि हवेली का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि यहाँ की गुड़िया रात में अपनी जगह बदल लेती है, जिससे इस जगह का माहौल और भी ज्यादा भारी और डरावना लगने लगता है। यहाँ आने वाले कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि हवेली के कुछ कमरों में अचानक तापमान गिर जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वहाँ से चले जाने का इशारा कर रही हो। इतिहासकार कहते हैं कि इस हवेली का गौरवशाली अतीत अब केवल मलबे और अनसुलझी पहेलियों में तब्दील हो चुका है, जिसने इसे भारत की सबसे रहस्यमयी इमारतों की सूची में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। यहाँ की नक्काशीदार गुड़िया दिन के उजाले में भी एक अजीब सा डर पैदा करती है और रात होते ही ये जगह एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगने लगती है। हैदराबाद के पौश इलाके कुंदन बाग में स्थित वो घर आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसकी गुत्थी पुलिस भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाई थी। कहा जाता है कि इस घर में एक माँ और उसकी 2 बेटियां रहती थी, जिनका व्यवहार मोहल्ले वालों के लिए हमेशा से ही रहस्यमयी रहा था। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे महिलाएं अक्सर रात के अंधेरे में मोमबत्तियां जलाकर घर के चक्कर काटती थी और उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन जब एक चोर उस घर में चोरी के इरादे से घुसा तो उसने जो देखा उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि वह चोर वहां से चीखता हुआ भागा और उसने पुलिस को बताया कि अंदर उन महिलाओं के शव पड़े थे, जबकि पड़ोसी कह रहे थे कि उन्होंने उन महिलाओं को कुछ ही घंटों पहले अपनी बालकनी में देखा था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात आज भी समझ से परे है कि मृत घोषित की गई महिलाएं लोगों को कैसे दिखाई दे रही थी। आज भी उस घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी बेचैनी और ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि रात के वक्त घर के अंदर से आज भी मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। ये घर अब पूरी तरह से झाड़ियों से घिर चुका है और इसकी चुप्पी किसी भी साहस करने वाले व्यक्ति का दिल दहला देने के लिए काफी है। कोलकाता की लाहा हवेली अपनी भव्यता के साथ साथ उन चर्चाओं के लिए भी जानी जाती है जो इसे एक रहस्यमय स्थान बनाती है। ये हवेली लाहा परिवार की विरासत है और यहाँ हर साल दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इसके पुराने कमरों में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता। स्थानीय लोगों के अनुसार हवेली के कुछ हिस्सों को हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से अजीब तरह के पैरों की आवाजें और भारी सामान खिसकने की आवाजें आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार यहाँ आने वाले मेहमानों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। कहा जाता है कि हवेली के पुराने मालिक आज भी अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं और उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति का दखल पसंद नहीं है। इस हवेली की बनावट ऐसी है कि सूरज की रोशनी भी इसके कुछ कोनों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे वहाँ हमेशा एक रहस्यमयी अंधेरा बना रहता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि पूजा के दौरान अचानक घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और हवा में एक पुरानी खुशबू फैल जाती है जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। इतिहास और रहस्य का ये संगम लाहा हवेली को उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाता है जो अनसुलझी पहेलियों में दिलचस्पी रखते हैं। इसकी ऊंची छतें और बड़े दालान आज भी उन यादों को सहेजे हुए हैं जो शायद इस दुनिया की नहीं है। कोटा का ब्रिज राज भवन पैलेस आज एक शानदार हेरिटेज होटल है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर 1857 की क्रांति का एक गहरा और रहस्यमयी इतिहास छिपा हुआ है। कहा जाता है कि इस महल में अंग्रेज अफसर मेजर बर्टन का साया आज भी मौजूद है, जिन्हें विद्रोह के दौरान उनके बेटों के साथ इसी महल में मार दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार मेजर बर्टन का ये साया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो अनुशासन का बहुत पक्का है। स्थानीय कहानियों और होटल के कर्मचारियों के अनुसार अगर
अगर कोई सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ महसूस होता है, जैसे कोई उसे जगा रहा हो। कुछ मेहमानों ने भी अनुभव किया है कि रात के समय महल के गलियारों में किसी के टहलने की आवाज आती है और अचानक सिगार की खुशबू महसूस होने लगती है। कोटा के पूर्व राजघराने के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने महल में कुछ अजीबोगरीब ऊर्जा महसूस की है। ये महल अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसका ये अदृश्य अनुशासित हिस्सा इसे दुनिया के अन्य महलों से बिल्कुल अलग और रोमांचक बनाता है। यहाँ रात गुजारना किसी भी साहसी पर्यटक के लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हवाओं में भी महसूस किया जाता है। पुणे का शानीवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक रहा है, लेकिन इसके विशाल पत्थरों के पीछे एक दर्दनाक कहानी और अनसुलझा रहस्य भी दबा हुआ है। कहा जाता है कि इस महल में युवा पेशवा नारायण राव की उनके अपने ही रिश्तेदारों के षड्यंत्र से हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी अमावस्या की रातों में महल के खंडहरों से काका माला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ की चीखें सुनाई देती है। रिपोर्ट्स बताती है कि उस समय की आग ने महल के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह दर्दनाक यादें आज भी वहाँ के वातावरण में रचीब सी है। सूरज ढलने के बाद इस किले के आसपास जाना मना है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बहुत ही भारी और रहस्यमयी हो जाती है। कुछ सैलानियों ने दावा किया है कि उन्होंने खाली मैदान में सैनिकों के मार्च करने की आवाजें सुनी है और अचानक हवा का दबाव बदलते महसूस किया है। ये महल अपनी वास्तुकला के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी उन आवाजों के लिए भी, जो दशकों से शांत नहीं हुई है। कहा जाता है कि उस मासूम पेशवा की आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में उन गलियारों में भटक रही है जहां कभी खुशियां हुआ करती थी। शानीवार वाड़ा का इतिहास वीरता और विश्वासघात का एक ऐसा मेल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा फर्न हिल्स पैलेस अपनी यूरोपीय वास्तुकला और घने जंगलों के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का एक कारण यहाँ से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस महल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी यूनिट को हैरान कर दिया था। कहा जाता है कि रात के समय होटल के ऊपर के कमरों से फर्नीचर खिसकाने की बहुत तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन जब सुबह जाँच की गई तो पता चला कि ऊपर की मंजिल पर तो कोई कमरा ही नहीं है। स्थानीय निवासियों और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार महल के कुछ हिस्सों में अक्सर एक धुंधली आकृति दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। इस महल को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ की गतिविधियाँ सामान्य से बहुत अलग थी। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि रात के समय महल के बड़े बगीचे में कोई अदृश्य शक्ति घूमती है, जिससे वहाँ के जानवर भी डरने लगते हैं। ऊटी की ठंडी वादियों में स्थित ये भव्य महल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। इसकी लकड़ी की सीढ़ियाँ और ऊंची खिड़कियाँ आज भी उन राजों को दबाए बैठी है जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगे। फर्न हिल्स पैलेस आज भी उन लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। दिल्ली के घने जंगलों के बीच छिपा मालचा महल किसी भी साधारण महल जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। ये महल अवध के नवाबों के वंशजों का निवास स्थान रहा था, जिन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बेगम विलायत महल और उनके बच्चों ने इस टूटे फूटे महल में बिना बिजली और पानी के कई साल बिताए, और उनके साथ हमेशा शिकारी कुत्ते रहते थे जो किसी को भी पास नहीं आने देते थे। कहा जाता है कि बेगम की मृत्यु के बाद उनके बच्चों ने उनके शव को कई दिनों तक अपने पास रखा था और बाद में उन्होंने भी इसी खामोशी में अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस महल के आसपास से आज भी डरावनी आवाजें आती हैं और वहाँ का माहौल बहुत ही नकारात्मक महसूस होता है। चूँकि ये महल जंगल के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ की गोपनीयता और भी बढ़ जाती है। कुछ साहसी लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहाँ किसी के होने का लगातार एहसास होता रहा और अचानक बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। मालचा महल का इतिहास और वहाँ रहने वाले परिवार का रहस्यमयी अंत इसे भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। आज ये महल केवल एक खंडहर है, लेकिन इसकी दीवारों में छिपे राज आज भी लोगों की जिज्ञासा को जगाते हैं।
कलिम्पोंग की पहाड़ियों पर स्थित मॉर्गन हाउस एक पुरानी ब्रिटिश हवेली है जो आज एक टूरिस्ट लॉज के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका अतीत आज भी वर्तमान पर हावी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जॉर्ज मॉर्गन ने ये हवेली अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी, लेकिन उनकी पत्नी की अचानक मौत के बाद ये जगह अजीब घटनाओं का केंद्र बन गई। कहा जाता है कि श्रीमती मॉर्गन की आत्मा आज भी इस हवेली के लकड़ी के गलियारों में टहलती है और उनके जूतों की आवाज साफ सुनाई देती है। यहाँ रुकने वाले कई पर्यटकों ने दावा किया है कि रात के समय उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे के पास खड़ा है या खिड़की से झांक रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हवेली के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम रहता है और वहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। इस हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी लुक देते हैं। कुछ कर्मचारियों ने अनुभव किया है कि रसोई में बर्तन अपने आप हिलने लगते हैं और कभी कभी किसी महिला के गुनगुनाने की आवाज आती है। मॉर्गन हाउस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़े ये रहस्य इसे उन लोगों की पसंदीदा जगह बनाते हैं जो रोमांच और रहस्य की तलाश में रहते हैं। ये हवेली एक शांत पहाड़ी इलाके में होने के बावजूद अपने भीतर एक अशांत इतिहास समेटे हुए है। कोलकाता का हेस्टिंग्स हाउस कभी भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान था, लेकिन आज ये एक महिला कॉलेज का हिस्सा है और अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। रिपोर्ट्स के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स का साया आज भी अपनी एक खोई हुई फाइल की तलाश में यहाँ आता है। कहा जाता है कि रात के समय कॉलेज के परिसर में एक पुरानी घोड़ा गाड़ी के दौड़ने की आवाज आती है और लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक साय को मुख्य द्वार की तरफ जाते देखा है। स्थानीय कहानियों के मुताबिक हेस्टिंग्स को इंग्लैंड जाते समय अपनी कुछ महत्वपूर्ण फाइलें यहीं छोड़नी पड़ी थी और शायद उन्हीं की तलाश उन्हें आज भी यहाँ खींच लाती है। कॉलेज की छात्राओं और सुरक्षा गार्डों ने कई बार महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति गलियारों में तेजी से चलती है, जिससे वहाँ लगे पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि बगीचे में खेलने वाले बच्चों ने एक अंग्रेज व्यक्ति को वहाँ बैठे देखा है जो पलक झपकते ही गायब हो गया। ये जगह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ जुड़ी ये अजीबोगरीब घटनाएं इसे एक रहस्यमयी आभा प्रदान करती है। हेस्टिंग्स हाउस की विशाल इमारत और उसके पुराने खंभे आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब यहाँ से पूरे देश की किस्मत के फैसले लिए जाते थे। जयपुर के पास स्थित चौमू पैलेस एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इसे चर्चाओं में बनाए रखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस महल का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ कई युद्ध लड़े गए थे जिनकी यादें आज भी दीवारों में कैद हैं। स्थानीय लोगों और होटल के कर्मचारियों के अनुसार महल के कुछ कमरों में लगे शीशों में अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं जो इंसानी नहीं लगती। कहा जाता है कि रात के समय महल के दरबार हॉल से संगीत और नृत्य की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना जश्न दोबारा मनाया जा रहा हो। कुछ मेहमानों ने अनुभव किया है कि जब वे सो रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और कमरे की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। इस महल का उपयोग कई फिल्मों की शूटिंग के लिए भी किया गया है और शूटिंग यूनिट के सदस्यों ने भी यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं महसूस करने का दावा किया है। महल की पुरानी नक्काशी और अंधेरे तहखाने आज भी उन राजों के गवाह हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। चौमू पैलेस का राजसी ठाट-बाट और उसका रहस्यमयी पहलू इसे एक ऐसा स्थान बनाता है जहां इतिहास और अनहोनी के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस महल की भव्यता के साथ साथ एक अनकहे डर का अनुभव भी साथ लेकर जाता है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।